हेलो टेंथ क्लास। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, पर रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। और जो भी है कोशिश करते हैं आज हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर लें ताकि हम आगे बढ़ें और नई एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो आज स्टार्ट करते हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो हमें ये निकालने हैं पॉइंट्स जो भी इसके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो हमें फिगर पहले से गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स की तीनों साइडें हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें तो दो ही साइडें दी हुई हैं, तो हम थर्ड साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपरपेटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपरपेटेन्यूज स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें गिवन है 12 का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमें बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बी को होल्ड करेंगे, बी स्क्वायर इधर हमारा क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा √25 एंड वी गेट 5 सेंटीमीटर। ओके, देन अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड। पहले तो हमें इन पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा। क्या है, 10p जगह कम बची है, गलती हो गई। चलिए 10p यहीं पे निकाल देते हैं। 10p इज इक्वल टू होता क्या है, फॉर्मूला हमारे पास एंगल p के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना होगा। एंगल p ये बनेगा, इसके सामने वाली साइड मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सामने वाली साइड हमेशा, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने वाली साइड तो हो जाएगी परपेंडिकुलर जो है हमारी 5, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब बेस हो जाएगा 12। ओके, तो हमने 10 निकाल लिया। अब कॉट आर निकालना पड़ेगा हमें। कॉट आर इज इक्वल टू, कॉट आर क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, तो इसी को उल्टा कर देते हैं 12/5। सॉरी दिखा नहीं है आप लोगों को, तो इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, एंगल के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। कॉट आर में क्या है, एंगल चेंज है, तो एंगल चेंज है तो हमारा होता है फॉर्मूला, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा ही बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा इसमें क्या है, एंगल आर है, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही वही होता है। तो हमें क्या करना है, कॉट आर इज इक्वल टू बेस हमारा 5 है और परपेंडिकुलर, बेस हमारा 5 है, परपेंडिकुलर 12 है। तो कॉट आर और 10p दोनों हमने फाइंड कर लिया। अब वैल्यू पुटअप कर लेते हैं यहाँ पर। तो 10p माइनस कॉट आर, 10p हमने जो फाइंड किया है उसकी वैल्यू रखते हैं। क्या फाइंड किया है, 5/12 माइनस कॉट आर, कॉट आर है 5/12, एलसीएम 12। एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें क्या देख रहे हैं हम कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम आपस में ही कट कर देते हैं, तो आएगा क्या, 0। आंसर इज 0। ओके, आगे चलते हैं। आगे देख रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम कराएंगे ताकि टाइम कम लगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो।
इसलिए हम जल्दी जल्दी ही फाइंड इसकी वैल्यूज़ करा देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, तो हमें चाहिए राइट एंगल एक ट्रायंगल चाहिए। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABNC। ओके, देन हमें एंगल ए गिवन था, तो हमें ए यहाँ पर करना पड़ेगा ABC, बाकी से कोई मतलब नहीं, एंगल हमारा 90 डिग्री यही होगा। ओके, तो होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपरपेटेंड्यूस, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरपेटेंड्यूस। तो ऊपर वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड हाइपरपेटेंड्यूस। अपर वाली परपेंडिकुलर मीन्स 3 और हाइपरपेटेंड्यूस क्या है 4। ओके, कुछ मिस्टेक हो रही है, आई थिंक सो। देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बेस निकालते हैं। तो बेस इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगेगा, बेस इज इक्वल टू चलिए अब इसमें देखें क्या मिस्टेक हो गई है हमसे। हमने इसको माना 3/4 जो गिवन है साइन में, इसके साथ हम कुछ अल्फ़ाबेट कोई ऐड कर देते हैं। 3/4 इसके साथ हम क्या ऐड कर दें, के। तो वो सभी में हम क्या कर दें, के ऐड कर देते हैं। ओके, तो के ऐड करेंगे तो इस पे वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा हमें। तो इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3 3 जा 9 के स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 के स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। बी का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर जब हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा 16। ओके, के स्क्वायर हम पहले ही कॉमन कर लेते हैं, 9 - 16। ओके, तो 9 - 16 आया हमारे पास, और हम बेस इज इक्वल टू स्क्वायर है के, तो हम इसमें से क्या करेंगे, के आउट कर लेंगे, बाहर निकल आएगा, इसका मल्टीपल हो गया, के इंटू के कर देंगे तब, तो हमारे पास अंडर रूट में बचेगा क्या, 7। 16 - 9 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 7 मिलेगा। तो हमने बेस देखा कितना आ गया, बेस आ गया √7 के। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, cos A निकालना है, cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपरपेटेंड्यूस, बेस अपॉन हाइपरपेटेंड्यूस। ठीक है, तो बेस हमारा कितना है 7 के, √7 के सॉरी, अपॉन में हाइपरपेटेंड्यूस कितना है, हाइपरपेटेंड्यूस है हमारा, हाइपरपेटेंड्यूस हमारा 4 के। तो के से तो के कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारे पास √7/4, यही हमारा cos A की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें चाहिए tan A की वैल्यू। tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब परपेंडिकुलर हमारा 3 के और बेस हमारा √7 के, तो के से क्या कैंसिल, 3/√7, दैट इज़ आंसर। तो हमने देखा कि हमारे सारे ही आंसर आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कैसे किया जाएगा। ये हमें पहले से ही गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो हम इसको क्या करेंगे, 15 को मल्टीपल में है ये, 15 × cot A, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 8। अब जब भी मल्टीपल में होता है हमें पता है वो हमेशा इक्वल के डिवाइड में चला जाता है, तो cot A इज इक्वल टू 8/15। ओके, अब cot का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है,
10 का अपोजिट हमने बताया था क्या होता है, 10 का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब इसके थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें एंगल ए कहाँ पर होगा, 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री, और बाकी आप बी और सी कहीं पर भी दे सकते हैं, बी और सी कहीं पर भी दे सकते हैं। तो कॉट ए ये हमारा बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। तो हमें निकालना पड़ेगा ये साइड, क्या निकालनी है, बी सी, बी सी। तो हम बी सी की वैल्यू यहीं पर फाइंड कर लेते हैं, जगह कम है। बी सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम कर रहे हैं, जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर करेंगे तो 8 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया तो आ गया 225 इज़ 15 का होल स्क्वायर एंड 64, इनको ऐड किया तो ये हो गया 4 + 5 9 हो गया 8 2। तो ये तो अभी सभी को पता होगा कि ये किसका स्क्वायर है। तो बी सी इज इक्वल टू √289 दैट इज़ 17 सेंटीमीटर। कितना, 17 सेंटीमीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, कौन कौन सी निकालनी है। जैसे कि आपने देखा कि साइन ए एंड सेक ए निकालना है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरपेटेन्यूज। परपेंडिकुलर मीन्स 15, हाइपरपेटेन्यूज 17 एंड सेक ए भी बता दे रहा हूँ, कॉस का अपोजिट होता है। कॉस का अपोजिट मीन्स होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपरपेटेन्यूज, तो इसका हो जाएगा हाइपरपेटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपरपेटेन्यूज 17 और बेस 8, दैट इज आंसर। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो कुछ मिलते जुलते एक ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सेम क्वेश्चन होंगे, तो वो आप अपनी एक्सरसाइज बुक से देखकर लगा सकते हैं, इजीली हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये हमें करना कैसे पड़ेगा वो हमें पता है क्या, पहले हमें जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे एक्यूट एंगल, इसके बारे में आप जानते होंगे। एन एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, तो हमें पता है कि क्या एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ओके, देन हमें करना क्या है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स अब हमें इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें एक एंगल हमारा क्या होगा, एक्स मान लेंगे और एक एंगल मान लेंगे वाई। तो हम बनाते हैं, पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हमें पहला राइट एंगल चाहिए होगा, जिसमें हम मान लेते हैं बी एक्स वाई, जिसमें एक्स एंगल 90 डिग्री है और बी क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो इससे हमको क्या चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हमें चाहिए, कॉस ए इज इक्वल टू हम ले लेंगे, सॉरी कॉस बी, जो हमने अभी ट्रायंगल बना दिया वो कॉस बी होगा। कॉस बी इज इक्वल टू, पहले हम इक्वेशन बी को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी एक्स अपॉन में बी वाई, बी एक्स अपॉन में बी वाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरपेटेन्यूज। ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। अब एक और ट्रायंगल चाहिए होगा जिसमें हमें क्या चाहिए, एक एंगल और चाहिए होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये एंगल ए एक्यूट एंगल था तो हमें एंगल ए
एक्स वाई हो चुका, आप कोई भी है पॉइंट्स ले सकते हैं। क्यू एंड पी, क्यू एंड पी हमने ले लिया, तो अभी हमें क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, जिसमें हमें कॉस ए फाइंड करना पड़ेगा। क्या, कॉस ए इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, ए पी, बेस हमारा ए पी अपॉन में ए क्यू, ए पी अपॉन में ए क्यू, इक्वेशन सेकंड बन गई। तो हमने देखा कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अभी हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली और वही वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, ए पी अपॉन में ए क्यू इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन में बी वाई, बी एक्स अपॉन में बी वाई इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये पूरी ही वैल्यू क्या है, के है। अब हमें क्या करना है, मेन काम अभी हमें करना है। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें इस ट्रायंगल में हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। पी क्यू हमें पता है क्या है, परपेंडिकुलर है। पी क्यू एक साथ ही कर लेते हैं, पी क्यू अपॉन में इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, एक्स वाई फाइंड करनी है। पी क्यू परपेंडिकुलर जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाइपरपेटेंड्यूज में से बेस माइनस कर देते हैं। क्या, बेस माइनस करते हैं, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो ये हमारी परपेंडिकुलर साइड आ जाएगी। इसकी भी हमें परपेंडिकुलर ही साइड फाइंड आउट करनी है, तो बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अभी हमें क्या गिवन था, हमें दिया हुआ था कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू बी वाई और ए पी इज इक्वल टू बी एक्स। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इन्हीं की वैल्यू पुट कर देते हैं के साथ। तो ये हो जाएगा ए क्यू मीन्स हो जाएगा बी वाई के साथ में रहेगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, ए क्यू की वैल्यू पुट कर दी और ए पी की वैल्यू पुट कर दी, दोनों ही वैल्यू पुट कर दी। और ये रूट दोनों पर था तो हम एक ही रूट के अंदर इसको रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको वही फिल कर देते हैं, बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अभी हमने देखा इसमें से के कॉमन हो जाएगा, दोनों पार्ट्स में है, तो के स्क्वायर आउट कर लिया और ब्रैकेट में हमारे पास इसमें बच जाएगा बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो देखा हमने ऊपर और नीचे दोनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हमने इसमें से इसको कट कर दिया और बचा क्या, अंडर रूट में के स्क्वायर, एंड के स्क्वायर हमें मिल गया। तो हमने देखा क्या हो गया, के इसका बाहर आ जाएगा। तो अभी हमने फाइंड क्या किया, पी क्यू अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो हमने बोथ साइड इक्वल प्रूव कर दी। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल बी एक्स वाई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो देखा आपने किस तरीके से प्रूव हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर करना स्टार्ट करते हैं 9। अभी हमने जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चंस आप लोग करके देखिएगा। अगर कोई
प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमें कौन से क्वेश्चन आपको बताने हैं। और हालांकि हो जाएंगे, इतने इजी क्वेश्चन हैं कि आप लोग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 क्वेश्चन हमारा अच्छा है। और इसको करेंगे कैसे, जैसा कि हमें गिवन है क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ पर गिवन है, बी पर। ओके, एंड ए मान लेते हैं इसको, एंड ए बी सी हमें दिया क्या है। अभी हमें ये दोनों पॉइंट्स फाइंड करने हैं, दोनों पॉइंट्स हमें वैल्यूज़ इनकी निकालनी है। तो हम पहले तो देख लेते हैं हमारी, तो 10 के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, 10a इज इक्वल टू होता क्या फॉर्मूला हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन था कि 1/√3, तो ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर और नीचे वाली वैल्यू बेस। एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या बोला, 10a एंगल ए के अकॉर्डिंग, तो ए के अकॉर्डिंग वाली वैल्यू ये तो हो गई परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हाइपरपेटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मीन्स 1 यहाँ पर आ जाएगा, और बेस हमारा √3 यहाँ पर आ जाएगा। तो हाइपरपेटेन्यूज वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं। तो हम डायरेक्ट ही कर देंगे, 2-3 बार हमने ये क्वेश्चंस फॉर्मूला बता चुके हैं, तो अब हम डायरेक्ट पुट करते हैं। हाइपरपेटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस √3 का करेंगे तो 3 आता है, ये बात पता होगी आपको। 4 आ गया, एंड एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एच इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा। अब वैल्यू फाइंड करनी है हमें साइन की, तो हम आप कहें तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें साइन ए के अकॉर्डिंग। साइन ए हमारा होता क्या फॉर्मूला, चलिए निकाल के ही बता देते हैं क्योंकि सभी में यूज़ होना है। साइन ए हमें ये फंक्शन निकालना पड़ेगा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरपेटेन्यूज। साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये 1, और हाइपरपेटेन्यूज कभी बदलता नहीं है, कॉस सी। अब सी यहाँ पर आ रहा है, मैंने बताया था इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपरपेटेन्यूज। तो बेस 1 हाइपरपेटेन्यूज 2, कॉस सी भी आ गया। और हमें क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए और साइन सी चाहिए। क्या कौन से फंक्शन चाहिए भाई, साइन सी निकालना पड़ेगा, साइन सी, और कॉस ए भी फाइंड करना है। कॉस ए के अकॉर्डिंग हमारा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरपेटेन्यूज। तो कॉस ए के लिए हो जाएगा बेस √3 हाइपरपेटेन्यूज 2 साइन, और यहाँ पर देख रहे हैं हम कि सी एंगल है, तो एंगल सी परपेंडिकुलर हो गया, एंगल सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपरपेटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर √3 हाइपरपेटेन्यूज 2। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन पॉइंट 1 में। चलिए देखते हैं कैसे हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। साइन ए 1/2 इंटू कॉस सी कितना निकाला था 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2, साइन सी की भी वैल्यू √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा, प्लस रूट से रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1/4 एलसीएम आ जाएगा इनका 4, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 3। एलसीएम जब सेम रहता है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ नो चेंज होती हैं। चेंज क्या मीन्स होता है, 1 आता है और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही रह जाती हैं। तो 4/4, 4 × 1 = 4, तो आंसर आया हमारे पास 1।
अब इसी तरीके से कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2। कॉस सी की वैल्यू क्या थी, √1/2 मल्टीप्लाई माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देख रहे हैं आप, ये एक 1/2 √3/2, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट कर देते हैं, आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। ज़ीरो आ गया आंसर हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। इसमें थोड़ा सा माइंड का बस यूज़ करना है और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। दिया है हमारे पास, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, देन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो हमको चाहिए क्या, एक राइट एंगल चाहिए होगा, ये बन गया आपका राइट एंगल। पी क्यू आर एंगल कहाँ पर होगा, 90 डिग्री क्यू पर, तो पी क्यू आर ये हो गया। जो हमें गिवन है पहले वो लिखते हैं, गिवन जो हमारी वैल्यू है वो गिवन है क्या, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड हमें क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें दो साइडें पता होनी चाहिए थी, नहीं तो फिर आंसर आने में दिक्कत होती है। तो हमें दो साइडें पता होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक ही साइड दी हुई है, लेकिन इनका सम दिया हुआ है क्या, पी आर प्लस क्यू आर को अगर ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें, एक साइड को धीरे से निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें हम, पी आर को निकाल लें या क्यू आर को, तो हम निकाल लेते हैं पी आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस, क्या कर दें इसमें से क्यू आर को माइनस कर दें, तो पी आर की जगह हम ये फिल कर सकते हैं, पी आर साइड ये है तो इसको हम कर देते हैं 25 माइनस क्यू आर। ओके, क्यू आर फिल हो गया। अब हमको फाइंड क्या करनी है, क्यू आर साइड फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला बार बार मैं नहीं बताऊंगा, एक बार बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। तो अब डायरेक्टली हम क्या निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर साइड निकाल लेते हैं। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपरपेटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, हाइपरपेटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस, हाइपर का स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट आउट करते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पी आर की जगह क्या पर हमको फिल करना पड़ेगा, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, इसमें क्या फाइन फॉर्मूला हमें लगाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सभी को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो वही हम इसमें लगा देते हैं। तो डायरेक्टली बताते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, किसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारा कितना है 25 इंटू बी हमारा कितना है क्यू आर। ओके, माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करें, देख रहे हैं हमारे पास क्यू आर इधर भी है क्यू आर इधर भी है, तो हम डायरेक्टली इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू आर स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या बच गया है, 625 माइनस 5 टू जा 25 टू जा 50 क्यू आर
माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। ओके, और पी क्यू की वैल्यू तो हमें पता है, सबसे अच्छी बात है। चलिए अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर जाएगा, माइनस में है, इक्वल के उस साइड हम इसको भेज देते हैं, तो ये 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 माइनस पी क्यू की वैल्यू हम रखना भूल गए, तो इसका स्क्वायर करेंगे। पी क्यू हमारा कितना है 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो आएगा कितना 600। कितना इधर है 50 क्यू आर, 50 क्यू आर। हमने वो फिर मल्टीप्लाई में देखा 50 है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 600 से, 600 को डिवाइड कर देंगे 50 से। कट किया तो आया कितना, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, आ जाएंगे हमारे सारे ही क्वेश्चंस, जो भी हमारे डाउट्स हैं सारे आ जाएंगे। तो अब हम क्या करें, देख रहे हैं कि यहाँ पर, चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। क्या है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, 25 साइड कौन सी है, पी आर, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर कितना गिवन, कितना फाइंड आउट हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3, ओके 1, 13 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हम इसमें क्या करें, यहीं पर बना लेते हैं। ये आ गया 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्यू पी पी आर 13 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी हमें बताया गया था, क्या बताया गया था कि हमें बताया गया था कि क्यू आर प्लस पी क्यू को अगर ऐड करें तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है। ये बताया गया था कि नहीं, बताया गया था। तो हम क्या करें, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, या फिर पी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू आर लिख लिया, ये है पी आर। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई है 13, प्लस पी क्यू हम निकाल लेंगे 25 में से। पी क्यू इज इक्वल टू, ये आई थी हमारी पी आर 12, एक साइड तो आ चुकी है हमारी साइड, क्यू आर आ चुकी है भाई 12, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आ चुकी है ये हमारी साइड। तो हम क्या करें, अभी हमें जो फाइंड करना है, जैसे कि फाइंड क्या करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, ये फाइंड करनी है। और एंगल हमें ध्यान रखना है पी, सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ओके। साइन पी, इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो ये है। तो क्या हो जाएगा 5/5/13, ओके। एंड कॉस पी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपरपेटेन्यूज, बेस हमारा एंगल पी के अकॉर्डिंग 12 हो जाएगा, और हाइपरपेटेन्यूज 13 हो जाएगा। आंसर एंड 10p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया आंसर। तो आई होप आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी। यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। अगर आपको कोई और एक्सरसाइज पढ़नी है तो आप हमें कमेंट और मैसेज कर दें, तो हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें भी मोटिवेट हम भी होंगे।
चलिए, थैंक यू, बाय बाय।